चले ना जोर इश्क पे। पार्ट 8। अरमान जब उस गुंडे को पंच मारा, उसके आधे दांत टूटकर बाहर गिर गए। एक दूसरा लड़का चिल्लाकर बोला, तू कौन है बे? भाई है क्या इसका? अरमान गुस्से में बोला, सॉरी बोलो और निकलो यहाँ से, नहीं तो जैसे इसका सिर्फ दांत टूटा है, तुम सब भी अपनी हाथ पैर तुड़वा कर जाओगे। दूसरा लड़का बोला, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बोलकर अपने शर्ट के नीचे से एक रामपुरी चाकू निकालकर अरमान के ऊपर बार करने के लिए लपटा। नंदिनी डर से अपनी आंख बंद कर ली थी। अरमान उस मवाली गुंडे का हाथ पकड़कर उसी के गले में चाकू लगाकर बोला, अगर 1 मिनट में तुम सब ने इन्हें सॉरी नहीं बोला तो पूरी लाइफ जेल के सलाखों के पीछे काटोगे। नंदिनी अरमान से बोली, सर आपको चोट लग जाएगी। अरमान नंदिनी के बात सुन के एक बार उसे देखा, फिर सामने खड़े उन लोफर लड़के से कहा, सुना नहीं तुम सब ने? बोलते ही चाकू को थोड़ा और कस के उसके गले में लगाया। उस लड़के को छोड़कर बाकी सब वहाँ से दौड़कर भाग गए, तो वो लड़का डर से बोल दिया, सॉरी बहन जी, अब आगे से आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अरमान उस लड़के को छोड़ते हुए बोला, दोबारा कभी किसी लड़की की छेड़ा तो फिर सॉरी बोलने को मौका नहीं मिलेगा, और फिर आजकल लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को फांसी भी हो सकती है। ये सुनने के बाद वो लड़का गिरते पड़ते वहाँ से भाग गया। अरमान को लगा नंदिनी उसे पहचान जाएगी, इसलिए वह जाने के लिए पलट गया, लेकिन पीछे से नंदिनी बोली, थैंक यू सर, आप नहीं आते तो आज मेरे साथ, बोलकर रुक गए। अरमान बिना पलटे ही बोला, इट्स ओके। नंदिनी देखी उसके हाथ से खून निकल रहा है। वह जल्दी से अरमान के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर बोली, सर आपके हाथ से खून, बोलकर अपने रुमाल निकालकर उसके ऊपर बांधते हुए बोली, सर वो सामने होटल पर मैं काम करती हूँ, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, वहाँ फर्स्ट एड होगा, आपके हाथ की ड्रेसिंग कर दूँगी। अरमान समझ गया था नंदिनी उसे पहचानी नहीं। ये बात उसे अच्छा भी लगा और बुरा भी। नंदिनी के हाथ थामने से एक अजीब सा एहसास फील होने लगा था, जो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। नंदिनी बोली, प्लीज़ सर मेरे साथ चलिए, आज आप नहीं होते तो पता नहीं वो गुंडे और क्या बदतमीजी करते मेरे साथ, और ये चोट भी तो मेरी वजह से है। आप घबराइए मत, मुझे मेडिसिन की थोड़ी बहुत नॉलेज है, एक मेडिसिन स्टोर पर काम करती हूँ। अरमान नंदिनी की बात को एकटक सुन रहा था। उसके सामने के बालों के एक लट उसके गाल पर आ रहे थे, जो बात करते वक्त इधर उधर हिल रहे थे। अरमान का दूसरा हाथ अपने आप उस लट को पीछे करने के लिए उठ गए। अरमान का हाथ वहाँ तक पहुँचता उससे पहले नंदिनी खुद उसे अपनी कान के पीछे करके बोली, सोच क्या रहे हो सर, चलिए नहीं तो सेप्टिक हो जाएगी। अरमान अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, वहाँ मेरी गाड़ी है, उसमें फर्स्ट एड किट है, मैं ड्रेसिंग कर लूँगा। नंदिनी बोली, कैसे कर लेंगे अकेले, चलिए मैं कर देती हूँ। अरमान नंदिनी की बात सुनकर अपना सर हल्के से हिलाकर बोला, ठीक है चलो। नंदिनी अरमान के साथ उस ब्लैक कलर की रेंज रोवर तक पहुंची। गाड़ी से ही अंदाज़ा लगा ली थी कि ये कोई बहुत अमीर आदमी है। अरमान के बोलने पर ड्राइवर फर्स्ट एड किट का बॉक्स निकाल कर नंदिनी को दिया। नंदिनी बोली, बेटर होगा आप गाड़ी में बैठ जाइए, मुझे ड्रेसिंग करने में आसानी होगी। अरमान वैसा ही किया, बैकडोर खोलकर बैठ गया। नंदिनी उसके करीब बैठकर बॉक्स में कॉटन निकालकर बेटाडीन से अच्छे से साफ की, फिर उसमें पट्टी कर दी। नंदिनी इतनी अच्छे से और सफाई से वो सब की, अरमान को पता ही नहीं चला। अरमान बस नंदिनी के मासूम चेहरे को देखे जा रहा था। हो गया सर, अब 2 दिन में ये घाव पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, बस आप इसमें पानी मत लगाइएगा। अरमान सिर हिलाकर सिर्फ हाँ बोला।
नंदिनी की बातें सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे वो मरीज और नंदिनी डॉक्टर है। नंदिनी बोली, ओके सर, अब मैं चलती हूँ, मुझे काम पर जाना है, ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। अरमान भी कार से बाहर आकर खड़ा हो गया। कल बस्ती के बच्चों के साथ नंदिनी को देखकर अरमान जान चुका था कि नंदिनी एक साफ दिल की और बहुत अच्छी नीयत की लड़की है। अरमान बोला, एक्सक्यूज मी मिस। वो उसके नाम बोलने वाला था लेकिन नंदिनी उससे पहले ही बोल दी, नंदिनी। अरमान बोला, थैंक यू नंदिनी। नंदिनी बोली, आपने जो किया मेरे लिए उसके लिए थैंक यू सर, और ये चोट भी तो मेरी वजह से लगी है, इसलिए आपको थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। नंदिनी स्माइल करके चली गई। अरमान एक बार अपना हाथ देखा जिसे अभी नंदिनी ड्रेसिंग करके गई थी, फिर जाती हुई नंदिनी को देखा। उसके चेहरे पर एक छोटा सा प्यारा सा स्माइल अपने आप आ गया था। नंदिनी होटल पहुंची तो मैनेजर से डांट पड़ी लेट होने के लिए। नंदिनी बिना रिप्लाई दिए सब चुपचाप सुनती रही। उसके दिमाग में अपनी मम्मी की बात आ रहे थे, सैलरी बढ़ाने के लिए मैनेजर से बोलना। नंदिनी सोची, एक तो मैनेजर सर इतना गुस्सा है, सैलरी बढ़ाने के लिए कैसे बोलूं। नंदिनी अपनी सोच में ही गुम थी। मैनेजर बोला, जाओ अपना काम करो, कल से लेट आई तो एक दिन की सैलरी काट दूंगा। नंदिनी बोली, क्या? मैनेजर बोला, एक बार में सुनाई नहीं देता है, अब जाओ और 5th फ्लोर पर 3 रूम के गेस्ट चेकआउट होकर गए हैं, रूम क्लीन करो, शाम को बुकिंग है। नंदिनी बोली, यस सर बोलकर चेंजिंग रूम पर गई। नीतू वहाँ आकर बोली, पता नहीं आज मैनेजर को क्या हुआ है, सुबह से सबके ऊपर चिल्ला रहा है, पक्का घर पे बीवी से झगड़ा करके आए हैं। नंदिनी बोली, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें भी कुछ बोले क्या? नीतू बोली, और नहीं तो क्या। नंदिनी बोली, मुझे भी बोले, जबकि मैं ठीक टाइम से आई थी। वो तो होटल के बाहर कुछ लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, उस वजह से लेट हो गई। नीतू बोली, परेशान कर रहे थे? तुम बताए क्यों नहीं मैनेजर को? कोई हेल्प किया या खुद ही झांसी की रानी बनकर लड़ ली थी? नंदिनी बोली, वो 4 लड़के थे, पूरे गुंडे टाइप के, वो तो उन्होंने आकर सबकी अच्छे से धुलाई की, तब जाकर उन बदमाशों लड़के मुझसे माफ़ी मांगे। नीतू बोली, ये उन्होंने कौन है? नंदिनी बोली, वही जो मेरी हेल्प किया आज, नाम नहीं पता मुझे। नीतू बोली, तो इस तरह से उन्होंने बोली जैसे वो तुम्हारी हस्बैंड है। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, नीतू तुम्हें अच्छे से पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। नीतू बोली, सॉरी यार, क्या वह अजनबी हैंडसम था? नंदिनी अपनी नेम की टैग को अपने यूनिफॉर्म पर लगाते हुए बोली, इतनी गौर से नहीं देखा, लेकिन वह एक अच्छे इंसान है जो मुझे पता है। अब चल काम पर चलते हैं, नहीं तो मैनेजर सर मेरी आज की सैलरी भी काट देंगे। नीतू बोली, बताना अपने हीरो के बारे में जो तुझे यानी अपनी हीरोइन को बचाने के लिए हाथ में चोट लगा लिया। नंदिनी बोली, तू नहीं सुधरेगी, अब चल अपना काम करते हैं। अरमान होटल पहुंचा। पूरे रास्ते वो अपनी हथेली को देख रहा था। आज इस चोट के दर्द में भी उसे अच्छा लग रहा था। वो होटल पहुंचा तो कुणाल बेसब्री से हॉल में वेट कर रहा था। अरमान को देखते ही कुणाल उसके पास आकर बोला, बॉस आपको कितना कॉल किया, आप फ़ोन नहीं उठाए, और ये आपके हाथ में चोट कैसा? अरमान बोला, रिलैक्स कुणाल, आई एम फाइन, छोटा सा कट है, कल ठीक हो जाएगा। कुणाल बोला, आप मुझे बुला लेते, मैं हॉस्पिटल ले जाता ड्रेसिंग के लिए। अरमान स्माइल करके बोला, ज़रूरत नहीं पड़ा, तुम बोलो किस लिए ढूंढ रहे थे? कुणाल बोला, बस ऊटी मुनर एंड कोडाईकनाल के कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात हो गई है, बस आपसे फाइनल डेट लेकर मीटिंग का डेट फिक्स करना है। अरमान बोला, ठीक है बोलकर अपने रूम पर चला गया। ये बॉस को क्या हुआ? कुणाल पीछे से सोचने लगा। बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक बाय बाय।